अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले हम आते हैं ब्रांडिंग में। जो प्रोडक्ट होता है ना वो 3 चीज़ें से चलता है। एक तो ब्रांडिंग उस चीज़ की, देन उसका लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं। जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ये सब है ना, ड्यूरेबल, ये सब आता नहीं है, डिलीटेड है बहुत टाइम से, तो फिर आई डोंट थिंक कि सीयूटी में भी आएगा। स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग में सबसे पहले तो आता है ब्रांड। ब्रांड क्या होता है कि आप एक नेम दे रहे हो उस चीज़ को, आप एक वैल्यू दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उसमें ब्रांड में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब ब्रांड नेम होता है कोई भी नाम जो आप बोल सकते हो, जैसे विम, पॉन्ड्स, लक्स, ये सब जो है ये नाम है, तो ये ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क होता है सिंबल जो हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है ब्रांड मार्क। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज समथिंग जब आप लीगली अपने ब्रांड मार्क को, सिंबल को प्रोटेक्ट करवा देते हो कि कोई और उस ब्रांड नेम को या मार्क को यूज़ नहीं कर सकता। ओके, दिस इज, एक बार रिवाइज करवा दीजिए, दिस इज जो आप स्पीक करते हो, जो नाम होता है, ये होता है सिंबल, एंड दिस इज कि आप इन दोनों को लीगली प्रोटेक्ट करवा लेते हो, ठीक है। जनरली आता है कि ब्रांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो लोग ये और ये तो बोल देते हैं बट ये नहीं बोलते, बट ये दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। आपको लीगली प्रोटेक्ट करवाना चाहिए उसको, अपने ब्रांड को, नहीं तो कोई और यूज़ कर लेगा, आपके गुडविल पे वो बेचेगा। फिर आते हैं हम एडवांटेजेस जो ब्रांडिंग के होते हैं टू अ मार्केटर। मार्केटर इज अ पर्सन जो ये सब फंक्शंस, मार्केटिंग के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, वो मार्केटर होता है, ठीक है। तो मार्केटर को क्या एडवांटेज मिलता है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि वो अपना, कि जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके ब्रांड का नाम देख के। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको ज़ारा दिख गया कि ज़ारा के कपड़े हैं तो फिर वो उस तरफ जाएगा ना, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, कि ऑब्वियस सी बात है अगर वो जेनरिक नेम पे अपना प्रोडक्ट बेचेगा, कि सिर्फ अगर टूथपेस्ट करके ऐसे बेच रहा है तो वो नहीं बिकेगा, बट अगर उसका कोई ब्रांड नेम होगा, वैल्यू होगी, तो फिर वो बिकेगा, राइट। फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग, जैसे अभी मैंने ज़ारा का एग्जांपल दिया, ज़ारा की वो गुडविल है कि उसका प्राइस हाई भी होगा ना अगर क्लोथ्स का, तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि वो हैबिट में हो जाते हैं, उसकी एक स्टेटस सिंबल आ जाता है। ये कस्टमर के एडवांटेज में भी है, मैं बताऊंगी। तो आप अपने ब्रांड नेम के हिसाब से अपने प्राइसिंग सेट कर सकते हो, ओके। फिर ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ब्रांड नेम की एक गुडविल है, एक रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है, तो आप इजीली और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैगी ने और प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, केचप एंड ये सब, तो इजीली ऐड हो गए थे, लोग खरीदते थे क्योंकि उसकी गुडविल थी, राइट। तो ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ब्रांड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। फिर आता है एडवांटेजेस टू कस्टमर। कस्टमर को क्या एडवांटेज होता है ब्रांड के? सबसे पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉन्ड्स का है, ये लक्स का है, ये लैक्मे का है, ये सब प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर इंश्योर्स क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड की वो चीज़ है तो वो क्वालिटी तो इंश्योर करेगा ही ना। आपके पास लैक्मे का आप मॉइस्चराइजर लेके आओ तो आप श्योर हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि एक ब्रांड है, ठीक है। एंड अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि इसकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं हुई तो यू कैन कंप्लेन, राइट। तो आपको क्वालिटी इंश्योर होती है। थर्ड इज स्टेटस सिंबल। जैसे मैंने बताया, कोई आप बहुत ब्रांड की कोई चीज़, जैसे ज़ारा के कपड़े ही ले लो, आप ज़ारा के कोई क्लोथ्स लेके आ रहे हो तो वो ब्रांड है, राइट। तो वो आपको स्टेटस देता है सोसाइटी में। ये बहुत ईजी है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगी। फिर आता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने फिर भी एक बार बताने के लिए डाल दिया कि गुड ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। पहले तो शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस, जैसे विम हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लक्स हो गया, ये सब इजी टू प्रोनाउंस है, राइट। सजेस्ट क्वालिटीज, जो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी जो क्वालिटीज़ है प्रोडक्ट की वो डिफाइन करे, ओके। फिर डिस्टिंक्टिव, कि डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए, थोड़ा न्यू सा होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई और प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे नूडल्स नाम रख दिया और फिर आप ऐड कर रहे हो कोई और चीज़, तो फिर वो आपके ब्रांड नेम में आएगा नहीं ना, राइट। तो आपको ऐसा नाम रखना चाहिए कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाओ तो वो हर प्रोडक्ट को सूट करे, राइट। फिर आता है शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, थोड़ा ट्रेंडी सा, न्यू सा रखना चाहिए नाम। शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब किसी का कॉपी करके नहीं लेना चाहिए, अपना न्यू बनाना चाहिए ताकि वो लीगली प्रोटेक्ट हो सके। अब हम आते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन।
प्राइमरी पैकेज होता है जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, ठीक है, जिससे यूज़ फैसिलिटेट होता है, इमीडिएट पैकेजिंग, ठीक है, कि जैसे जो टूथपेस्ट है वो जो ट्यूब में आता है, ये इसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ये होता है एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने अभी टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया कि वो जो ट्यूब है दैट इज आपकी प्राइमरी पैकेज, बट अगर ट्यूब के बाद एक बॉक्स भी तो आता है, जिस बॉक्स में आता है, राइट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो और वो ट्यूब को ही ऐसे डाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ट्यूब डब गई तो वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज लीकेज से ये प्रोटेक्ट करता है सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बल्क में तो वो जो मेन कार्डबोर्ड का बड़ा सा डब्बा होता है वो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होता है टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ये सब प्रोटेक्ट ही करता है। मेन पैकेजिंग का एम ही ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में, सबसे पहले राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम लोग पैक्ड प्रोडक्ट्स ही लेना प्रेफर करते हैं, ऐसे खुले में तो नहीं लेना। अब राइस आप मॉल में जाओगे तो आपको राइस ऐसे खुला भी मिलेगा एंड आपको पैकेट में भी मिलेगा। इंडिया गेट का फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इंडिया गेट का, तो लोग इंडिया गेट का प्रेफर करेंगे, राइट, उसका ब्रांड भी है, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, रादर देन वो खुला जो चावल ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर सेल्फ सर्विस आउटलेट, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स कि अब जैसे मैंने बताया कि खुल गए हैं शॉप्स जो वहाँ पे आपको खुद जाना है, खुद लेना है, मतलब जैसे सुपरमार्केट्स, जो मैं बोलूँ सुपरमार्केट, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पर्सनल सेलिंग नहीं होती है कि लोग आके आपको दिखा रहे हैं कि ये लो, ये ले लो, ये ले लो। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में ना पैकेजिंग का बहुत काम आता है, कि प्रमोट करता है। अगर लोग ऐसे घूम रहे सुपरमार्केट में, उनको आपका दिखा प्रोडक्ट एंड बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो उससे प्रमोशन होता है, उससे आपके प्रोडक्ट की सेल्स भी इंक्रीज होती है। फिर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, की पैकेजिंग के थ्रू बहुत इनोवेशन अपॉर्चुनिटी हुई है। इसका एग्जांपल आता है बुक में जो दे रखा है कि मिल्क का कंटेनर ऐसे डिज़ाइन करने लग गए कि अब यू कैन स्टोर इट फॉर 4 to 5 days इन योर रेफ्रिजरेटर, ओके। फिर आते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ऑब्वियसली पैकेजिंग से आपकी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है कि आपको पता होता है कि ये डब्बा कोलगेट का है, ये डब्बा पेप्सोडेंट का है, ये किसी और का है, राइट, डाबर का है। अब आते हैं हम फंक्शंस में कि पैकेजिंग का फंक्शंस क्या होती है। फर्स्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अभी मैंने बताया रेड कलर का बॉक्स है तो कोलगेट का है, राइट। पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजर होता है पिंक एंड वाइट कलर के उसमें आता है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैकेजिंग के थ्रू। देन प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट जैसे अभी मैंने बताया कि जो ट्यूब होती है किसी भी मॉइस्चराइजर या टूथपेस्ट की, वो एडिशनल लेयर सेकेंडरी पैकेजिंग में आती है, राइट, तो प्रोटेक्ट करता है। देन फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एक ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए आपको पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट की कि उसको इजीली यूज़ कर सके, राइट। फिर प्रोडक्ट प्रमोशन, कि पैकेजिंग के थ्रू प्रमोशन, ये सेम ही रिलेटेड है इंपॉर्टेंस से, कि प्रमोशन इसलिए होता है कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो तो लोग लेना भी चाहेंगे। फिर आता है लेबलिंग। लेबलिंग होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो देते हो ना अपने प्रोडक्ट पे, वो होता है लेबलिंग, जो आप नाम वाम ये सब लिखते हो, ऑफर लिखते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखते हो, एक्सपायरी डेट लिखते हो, ये सब जो है वो लेबलिंग में आता है। तो लेबलिंग में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, की प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, क्या कंटेंट है, डायरेक्शन फॉर यूज, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब जो चीज़ें होती है वो लेबलिंग में आती है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली वो लेबलिंग में ही आपके ब्रांड का नाम लिखा जाता है, जो आपका प्रोडक्ट का ब्रांड है वो नाम लिखा जाता है, तो वो लेबलिंग में आता है। देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अभी बताया मैंने कि मैंने हेयर ऑयल का एग्जाम्पल दिया था, शैम्पू का एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, टी भी, ग्रीन टी, येलो टी, बहुत सारी, ब्लैक टी, बहुत सारी आती है, वेराइटीज आती है, तो उनको ग्रेड करना वो लेबलिंग के थ्रू ही पता चलता है कि ये है इस पर्टिकुलर ग्रेड की, ये इस पर्टिकुलर वेराइटी का ये प्रोडक्ट है। फिर आता है हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कि अगर आपके उस पर लिखा है सेफ 50% ऑन दिस प्रोडक्ट, या सेव ₹15 या एडिशनल इतना दे रखा है इसमें एक्स्ट्रा जो सेल्फ प्रमोशनल टेक्निक्स होती है, ये सब लेबल में ही आता है, राइट। तो ये हेल्प करता है आपके प्रमोशन में। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ ये कहता है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी लिखी होनी चाहिए। जैसे मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में बताया था कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट लिखना चाहिए जो बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं। देन जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उसमें लिखना चाहिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सब लेबलिंग में आता है। जो हमने प्रोडक्ट कर लिया, अब हम करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट प्राइस में आते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं हम कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसका ये प्राइस होना चाहिए।